हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट क्लासरूम। मैं हूं आपकी एजुकेटर मिस वैष्णवी पोरवाल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द पॉइंट किंगडम मोनेरा. First, the very first kingdom of the biological classification. In last lectures we have completed the basic classification from 2 kingdom system to 6 kingdom system. Now today we are going to study the first kingdom, that is the kingdom Monera. बेटा बहुत इंटरेस्टिंग किंगडम है द वेरी फर्स्ट किंगडम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. जब भी किंगडम मोनेरा की बात हो तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ स्ट्राइक होनी चाहिए कि यहाँ पे बेटा बैक्टीरिया की बात हो रही है. इस किंगडम में आप जहाँ भी जाओ आपको हर तरह के बैक्टीरिया मिलेंगे. फोटोसिंथेटिक, ऑक्सीजनिक, हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, सैप्रोफाइटिक, हर तरह के बैक्टीरिया आपको बस किंगडम मोनेरा में मिलेंगे. तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन टू किंगडम मोनेरा. अब सबसे पहले बेटा किंगडम मोनेरा जो है, किंगडम मोनेरा के जो सोल मेंबर्स है दैट इज द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन किया गया है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा. व्हाट डू यू मीन बाय सोल मेंबर्स? बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा. व्हाट डू यू मीन बाय सोल मेंबर्स? तो इकलौते मेंबर कि इस किंगडम में दूसरे कोई भी ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलेंगे. आपको सिर्फ मैक्सिमम अमाउंट में अबंडेंट क्वांटिटी में सिर्फ बैक्टीरिया ही पाए जाएंगे. इसीलिए इसे कहा गया है कि दे आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा. अब सेकंड थिंग कि इस चैप्टर में हम लोग सेकंड थिंग कि इस पॉइंट में अंडर किंगडम मोनेरा हम लोग कौन कौन से पॉइंट स्टडी करने वाले. तो सबसे पहले बेटा हैबिटेट, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड देन वेरी लास्ट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया विथ एग्जाम्पल्स. तो ये 5 पार्ट में हम किंगडम मोनेरा पढ़ने वाले हैं. तो द फर्स्ट पार्ट इज द हैबिटेट ऑफ किंगडम मोनेरा और हैबिटेट ऑफ बैक्टीरिया. तो बेटा सबसे पहले जो है बैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोटिक इन नेचर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक ये चैप्टर, ये जो बैक्टीरिया वाला पार्ट है, ये जो बैक्टीरिया वाला पार्ट है ये कहीं ना कहीं लिंक करता है बेटा सेल चैप्टर से, क्योंकि सेल चैप्टर में भी आप बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हो. इस चैप्टर में हम वो नहीं पढ़ेंगे. बस ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक सेल से या आता है तो इट इज़ रिलेटेड टू बैक्टीरिया ऑल्सो, मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू द किंगडम मोनेरा. अब बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैक्टीरिया है किंगडम मोनेरा में पाए जाने वाले दे आर प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिलीज इसमें प्रेजेंट नहीं होती. जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, इनके बाजू में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है. जैसे कि यूकैरियोटिक में एक मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिलीज प्रेजेंट नहीं है, जिसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं. तो द किंगडम मोनेरा इस प्रोकैरियोटिक इन नेचर पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चंस में कि कौन सा किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक है नेचर में. तो दैट इज द किंगडम मोनेरा. अब सेकंड हैबिटेट की बात करें तो बेटा इट इज़ कॉस्मोपॉलिटन. वर्ड ध्यान में रखना है, कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन मतलब सी हो, लैंड हो या फिर कोई भी रीजन हो, डीप सी में हो या कोई भी रीजन हो, ये बैक्टीरिया हर तरफ पाए जाएंगे. तो उसको हम कहेंगे कॉस्मोपॉलिटन. जो ऑर्गेनिजम्स हर सैंड में, एयर में, वाटर में हर जगह पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन. तो इसका हैबिटेट कैसा है बेटा? कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर. अब ये जो बैक्टीरिया है ये अनयूजुअल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं. अब हम ह्यूमन बींग्स है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो तो हमें एक फेवरेबल क्लाइमेट लगता है, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट लगता है सर्वाइव करने के लिए. लेकिन बैक्टीरिया का ऐसा नहीं है. बैक्टीरिया को कोई भी अनयूजुअल कंडीशन में भी छोड़ दो, जी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कहीं भी छोड़ दो, कहीं भी डाल दो, ईजिली एडजस्ट कर लेंगे, जी लेंगे. तो उन्हें क्या कहते हैं? इन अनयूजुअल कंडीशन. कोई भी कंडीशन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं एसिडिक. अगर बहुत ज़्यादा एसिड हो, एसिडिक कंडीशन हो तो भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर लेंगे. एट वेरी हाई टेम्परेचर, डीप सी, हाई टेम्परेचर भी सर्वाइव करेंगे, एसिडिक कंडीशन में भी सर्वाइव करेंगे, डीप सी में भी सर्वाइव कर लेंगे. हर जगह अनयूजुअल कंडीशन में बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं. एनसीईआरटी में एक लाइन दिया गया है कि हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर फाउंड इन अ
हैंडफुल ऑफ सॉइल, अगर आप एक मुट्ठी भर के सॉइल लोगे तो उसमें आपको हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया मिलेंगे। तो इस पे से हमें क्या पता चलता है कि बैक्टीरिया आर अबंडेंट इन नेचर। ये जो किंगडम मोनेरा के मेंबर्स है दैट इज बैक्टीरिया, दे आर अबंडेंट इन नेचर, सब तरफ है, अनयूजुअल कंडीशन में है, यूजुअल कंडीशन में है, हर तरफ है, दे आर अबंडेंट इन नेचर। नाउ सेकेंड इज द स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा इट इज सिंपल इन स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर दिया गया है सेल चैप्टर में। जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो डायग्राम दिया गया है वहाँ पे वो बैक्टीरिया का ही स्ट्रक्चर है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो काफ़ी एक सिंपल स्ट्रक्चर है, ज़्यादा कुछ लेंदी नहीं है। लेकिन अगर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी की बात करें तो इट इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ये लाइन एनसीईआरटी में दी गई है बेटा, ये ध्यान में रखना है आपको कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सिंपल है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज सिंपल whether as it has complex metabolic diversity। अब what do you mean by complex metabolic diversity? तो complex metabolic diversity का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशंस का होना। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशंस हमें पता है बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉपिक भी है, हेटेरोट्रॉपिक भी है। हेटेरोट्रॉपिक की भी बात करें हम तो सैप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है, सिम्बायोटिक है। ऑटोट्रॉपिक की बात करें तो फोटो ऑटोट्रॉपिक है, ऑक्सीजेनिक है, कीमोसिंथेटिक है। तो बेटा ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है अलग अलग, ये ह्यूज वैरायटी में है। तो बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें प्रेजेंट है। उसी को कहा गया है कि कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इट इज़ नथिंग बट द मोस्ट नंबर ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड। इसीलिए इसे कहा गया है कि कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इज फाउंड अमॉन्ग द बैक्टीरियाज। अब ये हैबिटेट की बात होगी बेटा। अब क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया का किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अगर हम शेप की बात करें तो बैक्टीरिया अलग अलग शेप्स में पाए जाते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे द फर्स्ट शेप जो बैक्टीरिया का पाया जाता है दैट इज द कॉकस। कॉकस प्लूरल फॉर्म में कहेंगे तो कोकाई। सर्कुलर इन शेप है बेटा, इट इज नॉन मोटाइल, कोई फ्लैजेला वगैरह प्रेजेंट नहीं है। इट इज नॉन मोटाइल इन नेचर कोकस। अगर इसको फॉर एग्जाम्पल अगर दो कोकस अगर जॉइंट है तो वी विल कॉल इट एज डिप्लोकोकस। दो कोकस, दो बैक्टीरिया साथ में है, वी विल कॉल इट एज डिप्लोकोकस। अगर कोई चेन बन रही है फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, कोई कोकस बहुत सारे कोकस बैक्टीरिया मिलके एक चेन बना रहे हैं, वी विल कॉल इट एज स्ट्रेप्टोकोकस। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का पार्ट है, हम पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन सा जो बैक्टीरिया है वो नॉन मोटाइल है। अगर ऑप्शन में आपको डिप्लोकोकस भी दिया है तो यू विल टेक देयर डिप्लोकोकस, बिकॉज कोकस जो बैक्टीरिया का शेप है वो नॉन मोटाइल होता है। अब सेकंड शेप की बात करें तो दैट इज बैसिलस। इट इज रॉड शेप। दिस बैक्टीरिया इज रॉड शेप्ड और मैक्सिमम बैक्टीरिया में रॉड शेप और कह सकते हैं बैसिलस शेप ही पाया जाता है। इन मैक्सिमम बैक्टीरिया यू विल फाइंड द बैसिलस शेप एंड इट इज नोन एज मोस्ट कॉमन शेप। मैक्सिमम बैक्टीरिया में बैसिलस शेप ही होगा। अब ये डायग्राम्स बेटा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही लिए हैं हमने, यही डायग्राम्स एनसीईआरटी में दिए हैं। अब बैसिलस शेप का जो बैक्टीरिया उसके अंदर स्पोर प्रेजेंट है, यहाँ पे दिया है, एनसीईआरटी में भी ये लेबल करके दिया गया है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से शेप के बैक्टीरिया के अंदर स्पोर प्रेजेंट है तो यू विल आंसर देयर बैसिलस और रॉड शेप बैक्टीरिया, क्योंकि इसी के अंदर स्पोर प्रेजेंट है। अब थर्ड शेप की बात करते हैं दैट इज द विब्रियो और कॉमनली इसे कॉमा शेप बैक्टीरिया भी कहा जाता है। कॉमा की तरह शेप है इसलिए कॉमा शेप बैक्टीरिया और विब्रियो। एंड फोर्थ इज द स्पिरिलियम। अब बेटा आप यहाँ पे देख सकते हो इस स्पिरिलियम शेप के बैक्टीरिया के दोनों साइड्स में फ्लैजेला प्रेजेंट है। दैट मीन्स फ्लैजेला प्रेजेंट है, दैट मीन्स द बैक्टीरिया इज मोटाइल। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है अमोंग द फॉलोइंग विच शेप ऑफ बैक्टीरिया इज मोटाइल। तो वहाँ पे आपको आंसर करना है स्पिरिलियम, बिकॉज स्पिरिलियम शेप के बैक्टीरिया में फ्लैजेला प्रेजेंट है, इस वजह से इट इज़ मोटाइल इन नेचर। तो फर्स्ट शेप था कॉकस विच इज़ नॉन मोटाइल स्पेरिकल इन शेप।
सेकेंड इज बैसिलस और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, मोस्टली कॉमनली फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया, मोस्ट कॉमन शेप है जो सब बैक्टीरिया में पाया जाता है। सारे शेप्स में से बैसिलस शेप का जो बैक्टीरिया है इसी में स्पोर प्रेजेंट है। स्पोर इज प्रेजेंट ओनली इन द बैसिलस शेप्ड बैक्टीरिया। विब्रियो आल्सो नोन एज द कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। स्पिरिलियम, स्पिरिलियम इज द मोटाइल बैक्टीरिया बिकॉज फ्लैजेला इज प्रेजेंट इन इट। अब बेटा इसके बाद वाले सेशन में हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। खाना कैसे खाता है बैक्टीरिया, कैसे खाना बनाता है, ऑटोट्रॉपिक मोड और हेटेरोट्रॉपिक मोड दोनों भी पाए जाते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक में खुद का खाना कैसे बना रहा है, हेटेरोट्रॉपिक में कैसे दूसरों पर डिपेंड है खाने के लिए, सैप्रोफाइटिक मोड है, पैरासाइटिक है, सिम्बायोटिक है। तो ये सारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे।